जंगल के बीच रात का सन्नाटा था। सिर्फ हवा की चीख और दूर से भिड़ते हुए भेड़ियों की गूंज सुनाई देती थी। सिल्वर फैंग और ब्लड क्लॉ पैक की दुश्मनी सदियों पुरानी थी, पर उस रात का खून से भरा मैदान उसके सबूत दे रहा था। कियान राठौड़, सिल्वर फैंग का अल्फा, तलवारों और पंजों के बीच एक शैतान की तरह लड़ रहा था। उसकी आंखें लाल, उसके दांत चमकते, और उसका हर वॉर मौत का पैगाम था। उसके सामने था आर्यन मल्होत्रा, ब्लड क्लॉ पैक का अल्फा। दूसरा भी उतना ही शक्तिशाली, पर ज्यादा चतुर। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चली। तलवारों की चमक ने रात को रोशन कर दिया। आखिर आर्यन पीछे हट गया, अपना खून थूक कर बोला, ये जंग कभी खत्म नहीं होगी कियान। एक दिन मेरा खून तेरा खानदान खत्म करेगा और तुझे तुम्हारी मेट ही तबाह करेगी। कियान गुर्राया, मैं अपनी रूह के टुकड़े को भी अपनी तलवार बना सकता हूँ। मेरा खून कभी झुकेगा नहीं। उस रात से दोनों पैक्स के बीच नफरत और गहरी हो गई। और कहीं चांद के नीचे एक बच्ची पैदा हुई, रेना मल्होत्रा, जिसका जन्म ही भविष्यवाणी के साये में हुआ था। कुछ साल बाद सिल्वर फैंग किला, लोहे की दीवार और अंदर एक शिकार का महक। कियान राठौर अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके आसपास काउंसिल के सदस्य। उसके चेहरे पर एक ही जुनून लिखा था, अपनी मेट को ढूंढना। अल्फा, एक एल्डर बोला, आपको मेट के लिए इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। एक निर्दयी नेता अपने दिल से नहीं, दिमाग से लड़ता है। कियान की आंखें चमकी। मेरा दिल ही मेरी तलवार है, और मुझे पता है मेरे जहां में एक टुकड़ा अभी मिसिंग है। उस रात एक सीर किला आई। उसने कियान के हाथ को पकड़कर आंखें बंद की। तुम्हारी मेट मिलेगी, पर याद रखना, जब तुम उसे पाओगे, तुम्हारे खून की दुश्मनी तुम्हारी रूह से टकराएगी। कियान ने बस एक लाइन बोली, चाहे वो दुश्मन की बेटी ही क्यों ना हो, एक बार मेरी हुई तो उससे दुनिया से छीन लूंगा। एक दिन जंगल के किनारे कियान अपनी हंटिंग पार्टी के साथ था। तभी उसने एक लड़की की चीख सुनी। रेना मल्होत्रा अपने दोस्त के साथ शिकार पर आई थी, पर एक दुष्ट भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया। कियान ने उस दुष्ट को मार डाला, पर जैसे ही उसने रेना की तरफ देखा, वक्त रुक गया। उसके दिल ने सिर्फ एक शब्द कहा, मेट। रेना की आंखें भी उससे मिली। एक अजीब गर्मी उसके दिल में भरी। लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम सुना, कियान राठौर, उसका रंग उड़ गया। तुम मेरे पिता के दुश्मन हो। कियान की मुस्कान खतरनाक थी। और तुम मेरी मेट हो। रेना ने पीछे हटकर चीखा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कियान आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर फुफकारा, नफरत भी मोहब्बत का एक रूप होता है। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। उस पल से उनकी कहानी शुरू हो गई, प्यार और नफरत के बीच का एक खतरनाक सफर। कियान राठौर ने रेना को अपनी बाहों में उठाकर सिल्वर फैंग फोर्ट्रेस की तरफ दौड़ लगाई। रात का अंधेरा उनके ऊपर छाया हुआ था, और सिर्फ उनके साथ चल रहे भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। मुझे छोड़ो, रेना चीखी, अपनी आंखों में गुस्से और डर के साथ। तुम सुरक्षित नहीं हो सकती अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं ले जाऊं, कियान ने ठंडी लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा। किले के दरवाजों के खुलने की आवाज जंगल में गूंज उठी। गार्ड्स ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। कियान का अगला कदम एकदम मजबूत था, जैसे हर चाल पहले से तैयार हो। रेना का दिल धड़क रहा था, नफरत और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये अल्फा इतना निर्दयी है और फिर भी मेरे लिए इतना सुरक्षात्मक कैसे हो सकता है। कियान उसे एक कमरे में ले गया, बड़ा, पत्थर की दीवारों के साथ, चांदनी से रोशन। उसने उसे बिस्तर पर रखा। तुम्हारा खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने भी तुम्हें बचाने नहीं देंगे, कियान ने कहा। रेना का चेहरा घबराहट से लाल हो गया। और तुम खुद बेरहम हो। मुझे कैसे यकीन दिलाओगे कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? कियान ने अपनी आंखें उसकी रूह तक घुसा दी। तुम मेरी हो, चाहे तुम समझो या न समझो। तुम्हारी रूह मेरे अंदर से मुझे बुला रही है। रेना का दिल हिल गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, यह जुनून सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा था, कुछ डेस्टिनी का सिग्नल। रात भर रेना ने नींद नहीं ली। उसके दिमाग में एक ही उलझन, ये आदमी मेरा दुश्मन है और फिर भी मेरा रक्षक। कियान अपने कमरे में तलवार और नक्शे के साथ रणनीति बना रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक फोकस था, रेना की सुरक्षा और अपनी साथी का अधिकार। रात के कुछ पहलू में दोनों के बीच छोटी छोटी बातें हुईं।
तुम्हारे भेड़ियों का सहज ज्ञान कैसा है? रेयाना ने पूछा। शिकार से ज्यादा साथी को सुरक्षित करना मेरे लिए प्राथमिक है, कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। रेयाना का दिल धड़क गया। एक तरफ डर, एक तरफ आकर्षण। उस रात एक आहट आई किले के बाहर कुछ नकाबपोश योद्धाओं की गतिविधि। कियान ने अपनी तलवार उठाई। वो सिर्फ स्काउट हैं, उसने फुफकारा। पर याद रखना, तुम्हारा खून भी इस जंगल में आसानी से बेच दिया जा सकता है। रेयाना का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने महसूस किया उसकी दुनिया अब केवल अस्तित्व और प्यार के बीच संतुलित थी। और इसी रात उनकी बॉन्डिंग का पहला खतरनाक और रोमांटिक तनाव बना, एक जुनून जो नफरत और आकर्षण का सही मिश्रण था। अगले दिन किले में एक परिषद बैठक हुई। आरव बेटा भेड़िया गुर्राया। अल्फा, दुश्मन की बेटी को अपने पैक में लाना जोखिम है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। कियान ने अपनी आंखें घुमाकर कहा, यह मेरा फैसला है। जो मेरी मेट के खिलाफ होगा वो मेरे खिलाफ खड़ा होगा। रेयाना दूर से देख रही थी। उसके दिमाग में भ्रम था, पर दिल में एक अजीब सा आराम महसूस हो रहा था। इस क्रूर अल्फा का जुनून सच में सुरक्षात्मक है या सिर्फ अधिकार जताने वाला? उस रात रेयाना ने कियान के पास खुद जाकर कहा, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, पर क्या तुम मुझे हक देंगे कि मैं भी अपनी पसंद करूं? कियान ने उसके होठों पर उंगली रखी। चॉइस तो तुम्हारी रूह के पास है, और तुम्हारी रूह मुझे बुला रही है। उस पल रेयाना ने महसूस किया उसका भाग्य उसके लिए तैयार है, चाहे वह समझे या न समझे। रात का अंधेरा किले के ऊपर छाया हुआ था। रेयाना अपनी चैम्बर में छुपकर पुराने स्क्रॉल ढूंढ रही थी। वो परछाई, धूल, कवर स्क्रॉल जो उसके बाप आर्यन के गुप्त पुस्तकालय में छुपे थे। उसके हाथ एक पुराना रक्त मोहरबंद स्क्रॉल पर अटक गए। उसने सील तोड़कर सावधानी से स्क्रॉल को खोला। उसकी आंखें पड़ते ही बड़े और सांस रुक गई। खून की बेटी छाया के भेइये से बंधेगी। साथ में वे या तो उद्धार लाएंगे या सभी कुलों का पतन। रेयाना का दिल फट गया। उद्धार या पतन? उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जाग रही थी। हर लफ्ज उसके अंदर के इमोशंस को इको कर रहा था, दर्द, गुस्सा और एक अजीब आकर्षण जो कियान के साथ फील हो रही थी। कियान चुपचाप रेयाना के चैम्बर में आ गया। उसने उसके हाथ से स्क्रॉल को धीरे से उठाया। यह भविष्यवाणी है? उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन एक सूक्ष्म कोमलता के साथ। तुम्हें पता था? रेयाना ने चीखा, थोड़ा दर्द के साथ। आंशिक रूप से, कियान ने जवाब दिया, पर मैं तुम्हें खुद डिस्कवर करने देना चाहता था, ताकि तुम समझ सको तुम सिर्फ मेरी मेट नहीं, मेरी डेस्टिनी हो। रेयाना का दिल कंफ्यूज और थ्रिल के मिश्रण से भर गया। यानी ये सिर्फ हमारी मोहब्बत नहीं, बल्कि पूरी क्लैंस की फेट का फैसला है। कियान ने उसके बालों को अपने हाथ से धीरे से छुआ। हाँ, और जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी हो रेयाना, तुम्हें अब समझ लेना होगा। उस रात एक छायागढ़ के बाहर घूम रही थी। आर्यन मल्होत्रा के वफादारों ने संदेश भेजा, एक नकाबपोश हत्यारे के रूप में। भविष्यवाणी के चक्कर में लड़की का खून तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है, स्क्रॉल पर लिखा था। रेयाना का रंग उड़ गया। कियान, मेरे पिता। कियान ने उसका हाथ पकड़ लिया, तलवार उठाकर। तुम्हारे पिता के वफादारों का हमला सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी और हमारी किस्मत दोनों इस जंगल में अब खतरे में हैं। जब रेयाना उस स्क्रॉल को पकड़ रही थी, उसके हाथ से हल्की रोशनी निकलने लगी, एक गहरा चमक जो उसके अंदर की असली शक्ति का पहला संकेत था। ये क्या है? रेयाना ने हवा में अपने हाथ देखते हुए पूछा। ये तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी रूह का असली बल है। तुम सिर्फ साथी नहीं, एक हथियार हो, और इलाज भी, कियान ने जवाब दिया। उस पल रेयाना को समझ आया, अगर वो भविष्यवाणी को कंट्रोल नहीं करेगी तो दुनिया की दो कुलों का नाश हो सकता है। रात के उस पल में कियान और रेयाना की बॉन्डिंग गहरी हुई। उसकी आंखों में डर और आकर्षण दोनों थे, पर अब वो समझ गई कि सिर्फ जीवित रहने से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी नियति को अपनाना होगा। हम दोनों का जुनून सिर्फ प्यार के लिए नहीं, रेयाना, कियान ने कहा, ये सब कुछ तय करेगा। रेयाना ने शर्म से जवाब दिया, और उस रात दोनों के बीच सिर्फ रोमांटिक तनाव ही नहीं, एक खतरनाक और रोमांचक संबंध भी स्थापित हो गया, जो आगे आने वाली लड़ाइयों और बलिदानों के लिए नींव बना।
रात का अंधेरा किले के ऊपर छाया हुआ था। रेना अपने कक्ष में पुराने स्क्रॉल और मानचित्र देखकर रणनीति समझने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ से हल्की काली चमक निकल रही थी, जो अब उसकी शक्ति का पहला संकेत था। तभी एक आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। एक छायादार आकृति आंगन से घुस रही थी। रेना ने तुरंत अपनी तलवार उठाई, पर उसकी आंखों में थोड़ा डर था। ये क्या? उसने धीरे से पूछा। कियान अचानक कक्ष में घुस गया, उसके हाथ में तलवार और आंखों में घातक ध्यान। हत्यारा, उसने फुफकारा, तुम सुरक्षित नहीं हो। एक नकाबपोश योद्धा उसके सामने खड़ा हो गया। रेना के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह किसकी तरफ से है? कियान और रेना ने एक साथ स्टैंड लिया। कियान का हर कदम घातक था, पर रेना का सहज ज्ञान और नई ऊर्जा उसको एक कदम आगे रखती। रेना ने अपने हाथों से एक शक्ति की लहर निकाली, योद्धा को पीछे धकेल दिया। कियान ने उस क्षण का लाभ उठाकर दुश्मन को निष्क्रिय कर दिया। तुमने क्या किया? कियान ने हैरान होकर पूछा। मैं समझ नहीं पा रही, ये ऊर्जा खुद से निकल गई, रेना ने जवाब दिया, हैरानी और उत्तेजना के साथ। उस पल उन दोनों के बीच एक मौन संबंध स्थापित हुआ, प्यार और अस्तित्व के लिए एक सहज विश्वास। लड़ाई के बाद कियान ने रेना को करीब कर लिया। तुम्हारी ऊर्जा खतरनाक है, यह भविष्यवाणी का हिस्सा है। अगर तुम नियंत्रण नहीं करोगी, यह हम दोनों के लिए और पैक के लिए आपदा बन सकता है, कियान ने कहा। रेना के होंठ से हल्की सी आह निकल गई। फिर मुझे सीखना होगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहना होगा, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए। कियान ने उसके हाथ पकड़कर धीरे से बोला, हम दोनों एक हैं रेना, और चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें खुद से भी प्रोटेक्ट करूंगा। उस रात रेना ने महसूस किया कि केवल रोमांटिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा बंधन, एक भाग्य कनेक्शन बन चुका है। जब दोनों किले के छत पर रात के अंधेरे में खड़े थे, एक छायादार आकृति जंगल के दूसरी तरफ से उन्हें देख रही थी। काली आंखें, गहरा आभा, अल्फा डेरियन की एंट्री का संकेत। भविष्यवाणी अभी खत्म नहीं हुई। डेरियन फुफकार रहा था और उसकी सेना चुपचाप किले के आसपास घुस रही थी। रेना और कियान ने एक दूसरे को देखा, समझ गए कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब असली युद्ध और जीवित रहने की चुनौती आने वाली है। अगली सुबह किले के आंगन में हल्की धूप थी। रेना अपनी डार्क एनर्जी के साथ प्रयोग कर रही थी। उसके हाथों से हल्की नीली लौ निकल रही थी, जो अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही थी। कियान उसके सामने खड़ा था, तलवार हाथ में, आंखें तीव्रता से भरी हुई थीं। ये सिर्फ पावर नहीं, रेना, ये तुम्हारी डेस्टिनी का एक हिस्सा है। अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगी, ये तुम्हारे लिए और हमारे पैक के लिए खतरा बन जाएगा, कियान ने कहा। रेना ने अपनी सांस को गहरी लिया। मैं सीख जाऊंगी, तुम्हारे साथ हूं तो मैं कुछ भी फेस कर सकती हूं। कियान ने अपने योद्धाओं के साथ एक नकली हमला सेटअप किया। रेना को वास्तविक खतरे का अनुकरण करने के लिए भेड़ियों और योद्धाओं को निर्देश दिया गया था। रेना ने अपने हाथों से ऊर्जा विस्फोट बनाए, पहले हिचकिचाते हुए, फिर आत्मविश्वास से। उसने एक योद्धा को एक कोमल धक्का से पीछे धकेल दिया और दूसरे योद्धा के हमलों को रोका। कियान का भाव गर्व और तीव्र था। तुम्हारी सहजवृत्तियां मेरे लिए केवल प्राकृतिक प्रतिभा नहीं, यह बंधन है। तुम और मैं एक टीम बन चुके हैं। रेना के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, प्यार और विश्वास का मिश्रण। प्रशिक्षण के बाद रेना थकी हुई और थोड़ी डरी हुई थी। कियान उसके पास आया और उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हारी ऊर्जा के अंदर एक अंधेरा है, पर जो तुम्हारी रूह के साथ जुड़ा है वो प्रकाश है, और वो लाइट सिर्फ हमारे लिए है, कियान ने धीरे से कहा। रेना का दिल धड़क गया। मुझे डर लगता है, अगर मैं नियंत्रण खो गई तो क्या होगा? कियान ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। तब भी मैं तुम्हें खुद से प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। दोस्त, रेना को समझ आया कि सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि उनका बंधन ही उनकी उत्तरजीविता और भविष्य के लिए सबसे मजबूत हथियार है। जब रेना और कियान प्रशिक्षण के बाद छत पर गए, तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग परिषद सदस्य असामान्य रूप से शांत और घबराया हुआ था। रेना ने फुसफुसाया, यह शायद वही एल्डर है जो पहले हमला करने की योजना बना रहा था। कियान ने उसे शांत नजर दी। हाँ, और हम दोनों को उसकी योजना समझनी होगी। भरोसा सिर्फ हम दोनों पर है। और छाया के पीछे
उनके दुश्मन आर्यन मल्होत्रा के वफादार और डेरियन के जासूस चुपचाप किले के हर कोने में स्थिति ले रहे थे। रात का अंधेरा किले के अंदर घुस गया। रेना और कियान प्रशिक्षण के बाद छत पर खड़े थे। चांदनी उनके ऊपर कोमल चमक दे रही थी। तभी एक असामान्य आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो परिषद कक्ष से आई थी। ये क्या है? रेना ने धीरे से पूछा। शांत और खतरनाक, कियान ने जवाब दिया, तलवार हाथ में टाइट पकड़ के। जब दोनों काउंसिल चैम्बर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि एल्डर, जो पहले ही असामान्य रूप से शांत था, अपने प्राइवेट चैम्बर से कोई सीक्रेट स्क्रॉल निकाल रहा था। अल्फा राठौर, बुजुर्ग ने घूमकर कहा, तुम्हारे पैक और तुम्हारी मेट के लिए यह सबसे अच्छा नहीं होगा। यह लड़की केवल अराजकता लाएगी। भविष्यवाणी के हिसाब से उसका खून और शक्ति हमारी तबाही का कारण बन सकती है। रेना का रंग उड़ गया। तुम अपने ही अल्फा के खिलाफ? एल्डर का चेहरा ठंडा और गणनात्मक था। यह सच है। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारे मेट की शक्ति हमारी दुनिया के लिए खतरा है। कियान गुर्रा कर उठा, तलवार उठाकर। जो भी तुम्हारी मंशा है, मुझे ये स्वीकार नहीं है। तुमने हमारी विश्वास तोड़ दिया। एल्डर ने चुपके से आर्यन के वफादारों को किले के अंदर बुलाया। एक अचानक हमला हुआ। योद्धा और गार्ड भ्रमित थे। रेना का दिल तेजी से धड़क रहा था। रेना ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए सैनिकों को रोका। खलीफ जैसे बल विस्फोटों ने हमलावरों को पीछे धकेला। कियान, तुम सुरक्षित हो? रेना ने फुफकारा। कियान ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम सुरक्षित हो तो मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन ये विश्वासघात सिर्फ शुरुआत है। डेरियन और तुम्हारे पिता के वफादार मिलकर बड़ा प्लान बना रहे हैं। युद्ध के बीच रेना ने महसूस किया, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, चाहे पैक्स के अंदर विश्वासघात हो, सिर्फ कियान के साथ होना ही उसके लिए शरणस्थान है। कियान ने उसके बालों को अपने हाथ से छुआ। तुम मेरी हो, रेना। ना कोई धोखा, ना कोई भविष्यवाणी। तुम्हारा जुनून मेरा नियंत्रण तोड़ नहीं सकता। रेना के दिल में राहत और प्यार का मिश्रण दिखाई दिया। उसने अपने हाथ उसकी छाती पर रखे और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए। जब लड़ाई के बाद सब शांत हुआ, उन्होंने छत से जंगल को देखा। छायादार आकृतियां घूम रही थीं, डारियन के जासूस और आर्यन के वफादार, अब एक मजबूत गठबंधन बनाते हुए। यह अब सिर्फ आंतरिक विश्वासघात नहीं, बल्कि बाहर से भी एक बड़ा हमला होने वाला है, कियान ने कहा। रेना ने अपने हाथ उसके हाथ में दे दिए। फिर हम दोनों एक साथ इसके लिए तैयार हैं, चाहे जो भी हो। रात का अंधेरा किले के ऊपर छाया हुआ था, सिर्फ चांदनी और मशालों की हल्की रोशनी के साथ। जंगल से एक गहरी गुर्राहट गूंजी। डारियन की सेना ने किले के आसपास के क्षेत्र में स्थिति ले ली थी। छाया भेड़िए और सैनिक एक साथ आगे बढ़ रहे थे, हमला करने के लिए तैयार। कियान राठौड़ ने छत से उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रेना, तैयार हो जाओ। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, हमारी नियति का भी हिस्सा है, उसने फुफकारा। रेना ने अपनी डार्क एनर्जी को सम्मन किया। उसके हाथ से हल्की नीली ज्वालाएं निकल रही थीं। मैं तैयार हूँ, कियान। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डेरियन के योद्धाओं ने पहली लहर का हमला किया। गति और क्रूरता का संयोजन घातक था। सिल्वर फैंग योद्धाओं और कियान के पैक ने मुकाबला किया। रेना ने अपनी ऊर्जा से विस्फोट किया और योद्धाओं को पीछे धकेला। कियान ने तलवार से एक समूह को निष्क्रिय कर दिया। स्पार्क्स और खून के बीच उनकी टीम वर्क परफेक्ट लग रही थी, जिसे युद्ध के मैदान के अराजकता में भी समन्वय और रोमांस का सूक्ष्म तनाव दिखता था। तुम मजबूत हो रही हो, कियान ने फुसफुसाया। सिर्फ तुम्हारे लिए, रेना ने जवाब दिया। दिल धड़क रहा था। एक दुष्ट योद्धा ने रेना पर सीधा हमला किया। कियान ने प्रतिवर्त से उसे धकेल दिया, लेकिन खुद कंधे से खून बहने लगा। रेना ने उसके लिए ऊर्जा ढाल बनाई। अल्फा, रेना चिल्लाई, उसकी आंखें डर और क्रोध से भरी हुई थीं। मैं ठीक हूं, कियान ने गुर्राया, अपना हाथ उसके हाथ में लिया। उस पल उन दोनों का बंधन और गहरा हो गया, सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि अस्तित्व और विश्वास का शिखर। जब लड़ाई थोड़ी स्थिर हुई, एक छायादार आकृति खड़ी हुई, अल्फा डेरियन, काले आभा के साथ। भविष्यवाणी का असली रखवाला मैं हूं,
उसने फुफकारा। रेना और कियान, दोनों मेरे लिए श्राप हैं और मैं दुनिया को इस श्राप से आजाद करूंगा। रेना ने अपने हाथों से एक विशाल ऊर्जा तरंग बनाई, डेरियन के हमले को रोकते हुए। तुम्हारे दुश्मन हो सकते हो डेरियन, पर मैं अपनी डेस्टिनी चुनती हूँ, तुम्हारे नहीं। बैटल के बीच रेना का पावर और कंट्रोल धीरे धीरे पीक पर आता है। उसकी एनर्जी का ग्लो इतना ब्राइट हो गया कि जंगल के शैडोज और डेरियन के सोल्जर्स डर गए। कियान ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तुम तैयार हो, अब तुम्हारी रूह और तुम्हारी डेस्टिनी एक हो गई है। रेना ने अपनी ऊर्जा पूरी तरह से उजागर की, एक अंधा करने वाली शक्ति जिससे डेरियन के सैनिक पीछे धकेल दिए गए। यह उसकी अंतिम शक्ति का पहला प्रदर्शन था, जो आगे के चरमोत्कर्ष के लिए पूर्वाभास कर रहा था। दरिया की सेना के बीच युद्ध के मैदान का अराजकता पूरे किले के आसपास गूंज रहा था। आग के तीर, भेड़ियों की दहाड़ और ऊर्जा विस्फोट सब एक साथ टकरा रहे थे। रेना और कियान छत पर खड़े थे, आंखें लाल और दृढ़ संकल्प से चमकती हुई। यह अभी सिर्फ शुरुआत है। कियान ने फुफकारा, मैं तैयार हूँ, अब मेरा वक्त है। रेना ने जवाब दिया और उसके हाथ से एक चकाचौंध ऊर्जा स्पंद निकल गई। रेना की नीली गहरी ज्वालाएं आकाश में विस्फोट हुईं, जंगल और युद्ध के मैदान की छायाओं को रोशन करते हुए सैनिक और भेड़िए दोनों इस ऊर्जा के सामने डर में रुक गए। यह क्या शक्ति है? कियान ने आश्चर्यचकित होकर कहा। ये मेरी रूह का असली बल है, भविष्यवाणी का हिस्सा, रेना ने जवाब दिया आत्मविश्वास के साथ। उसने ऊर्जा तरंग से डेरियन के सैनिकों को निष्क्रिय किया और किले के अंदर के हमले को भी रोक दिया। लड़ाई के बीच कियान रेना के पास आया, तलवार से दुश्मनों को रोकते हुए। तुमने जो कंट्रोल पा लिया है, तुम मेरी प्राइड और मेरी स्ट्रेंथ दोनों हो, कियान ने बुदबुदाया। रेना ने उसकी छाती पर हाथ रखा और अपनी माथे को उसके सीने से छुआ। और तुम मेरी सुरक्षा और मेरा साहस हो, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकती, रेना ने धीरे से कहा। उस पल में उनका बंधन केवल रोमांस नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान और भाग्य के लिए एक अंतिम संबंध बन गया। लड़ाई के दौरान सिल्वर फैंग के कुछ योद्धाओं का नुकसान हुआ। रेना और कियान दोनों ने अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखा। डर, दुहक और क्रोध का मिश्रण युद्ध के मैदान में तनाव और रोमांचक बनाता रहा। रेना ने अपनी ऊर्जा से किले की दीवारों और सहयोगियों को सुरक्षित किया और साथ ही दुश्मन को धकेलते हुए डेरियन की रणनीतिक योजना को बाधित किया। जब लड़ाई थोड़ी शांत हुई, रेना और कियान छत पर खड़े हो गए। ये सिर्फ शुरुआत है कियान, डेरियन अभी अपनी असली ताकत दिखाएगा, रेना ने चेतावनी दी। कियान ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। चाहे कुछ भी हो, हम दोनों एक साथ हैं और तुम्हारा पावर, तुम्हारा जुनून हमारी जीत का की है। छायादार जंगल के कोनों में डेरियन के वफादार और जासूस अवलोकन कर रहे थे और डेरियन खुद अपनी डार्क आभा के साथ तैयार था। यह संकेत था कि अंतिम टकराव अभी बाकी है। युद्ध के मैदान का अराजकता पूरी शिद्दत से जारी था। डेरियन की छायाओं और सिल्वर फैंग योद्धाओं के बीच टकराव इतना तीव्र था कि जंगल की धरती भी कांप रही थी। कियान राठौड़ ने अपनी तलवार उठाई, डेरियन के सामने खड़ा। तुम्हें खत्म करना अभी मेरा फर्ज है, कियान गुर्राते हुए बोला। डेरियन की आंखें लाल और ठंडी थीं। भविष्यवाणी का असली रखवाला मैं हूँ, राठौर। तुम्हारी मेट और तुम्हारा पैक दोनों मेरी मौत का सबब होंगे। रेना के हाथ से नीली गहरी लपटें निकल रही थीं। पूरा युद्ध का मैदान चमक रहा था। उसकी ऊर्जा तरंगों ने डेरियन के हमलों को निष्प्रभावी कर दिया। डारियन ने एक शक्तिशाली ऊर्जा हमला किया जो सीधे किले और योद्धाओं को नष्ट कर सकता था। कियान, तुमसे नहीं, पर मुझे रोकना होगा, रेना ने चिल्लाया। उसने अपनी पूरी रूह की ऊर्जा केंद्रित की और डारियन के हमले के बीच में विस्फोट कर दिया। ये इतना शक्तिशाली, कियान ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन उसका दिल टूट गया जब रेना विस्फोट के केंद्र में खड़ी थी। ऊर्जा विस्फोट इतना मजबूत था कि रेना का शरीर चमक से मिल गया और डेरियन को भारी नुकसान हुआ। डेरियन के सैनिक भ्रमित और घबराकर भाग गए। कियान दौड़कर उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने महसूस किया कि रेना का ऊर्जा कवच उसके अंदर जीवित रह रहा था। उसका भौतिक रूप गायब हो गया, लेकिन उसका सार अभी भी चमक में था। डेरियन, घायल और कमजोर, अपनी ताकत खो गया।
कियान ने तलवार से अंतिम प्रहार किया और डेरियन जमीन पर गिरा। यह खत्म हुआ, कियान गुर्राते हुए बोला, पर उसका दिल रेना के लिए खून बह रहा था। रेना का सार आकाश में चमक रहा था। उसने अपनी ऊर्जा कियान के हाथ तक भेजी, एक मौन संदेश के साथ, तुम मेरी हो, हमेशा। कियान ने उसकी ऊर्जा को अपने हाथ में कैद कर लिया। रेना, तुम अभी भी हो? कियान ने खुशी जताई, आंसुओं और राहत के साथ। रेना का चमक धीरे धीरे मानव रूप में वापस आया। उसने अपना हाथ कियान की छाती पर रखा और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ होने से मैं जीवित रह पाई। हमारी किस्मत हमारी पसंद से बनती है कियान। कियान ने उसके होठों को छूते हुए फुसफुसाया, तुम मेरी मेट हो और मेरी लाइफ का सेंटर। जंगल के साये धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। डेरियन के वफादार या तो भाग गए या आत्मसमर्पण कर दिया। किला और पैक सुरक्षित था, पर दूर की छाया में एक संकेत था। एक नई भविष्यवाणी की शुरुआत अभी बाकी है। सुबह का पहला सूरज किले के ऊपर उग रहा था, सुनहरी किरणों और गुलाबी क्षितिज को रोशन कर रहा था। सिल्वर फैंग पैक धीरे धीरे युद्ध के मैदान के अराजकता से उबर रहा था। योद्धा और उत्तरजीवी एक दूसरे की मदद कर रहे थे और किले के अंदर एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण धीरे धीरे वापस आ गया। कियान राठौड़ छत पर खड़ा था, आंखें क्षितिज को स्कैन कर रही थीं। उसके बगल में रेना थी, अब पूरी तरह से अपनी शक्तियों के साथ नियंत्रण में। नीला अंधेरा चमक अब सूक्ष्म और नियंत्रित रूप में था। कियान ने रेना का हाथ धीरे से पकड़ा, तुमने सबको बचा लिया और खुद को भी। तुम मेरी मेट हो और मेरी जिंदगी का केंद्र, उसने फुसफुसाया। रेना ने अपना माथा धीरे से उसके सीने से छुआ, और तुम मेरे रक्षक हो कियान। हमारी नियति सिर्फ भविष्यवाणी के हाथ में नहीं, हमारी पसंद में है। एक नरम हवा ने उनके बाल और लबादे को हिला दिया। दोनों के बीच चुप्पी और गहरे बंधन का क्षण था, न केवल रोमांस बल्कि विश्वास और अस्तित्व का प्रतीक। किले के अंदर सिल्वर फैंग पैक धीरे धीरे फिर से बन रहा था। उत्तरजीवी अपनी ड्यूटी और प्रशिक्षण फिर से शुरू कर रहे थे। रेना और कियान ने उनको प्रेरित किया, एक नई भोर के साथ, एक नई युग के नेतृत्व और एकता का संकेत। हम सिर्फ जीवित नहीं रहे, हमने अपनी विरासत बनाई। कियान ने पैक के सामने घोषणा की। रेना ने जोड़ा, और अब हमारी पसंद और प्यार के साथ हमारा कबीला और दुनिया दोनों सुरक्षित रहेंगे। जंगल के एक छायादार कोने में एक धुंधली चमक झिलमिला रही थी। रेना ने उसे नोटिस किया और सूक्ष्म मुस्कान दी। कियान, लगता है भविष्यवाणी का चक्र अभी खत्म नहीं हुआ, पर हम दोनों साथ हैं और तैयार हैं। कियान ने उसके हाथ मजबूती से पकड़ लिए। चाहे जो भी आएगा, हम दोनों एक साथ, और कोई भी भविष्यवाणी हमारे बंधन को तोड़ नहीं सकती। और सूर्योदय के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, प्यार, विश्वास और रोमांच के साथ।